हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, हमने यूट्यूब पे पहले ही अपकमिंग क्लास डाल दी थी और उसमें हमने टॉपिक भी लिख दिया है। तो चलिए, बहुत टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो कोशिका की परिभाषा क्या होती है? जीवों में जीवों में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जीवों में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? अर्थात सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका के बने होते। ठीक। क्या है कि जीवों में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। इसका सिंपल अर्थ है कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। ठीक। अब कोशिका की खोज कब हुई थी? कोशिका की खोज कोशिका की खोज 1665 में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में। कौन किया था भाई? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक किए थे। और जो कोशिका की खोज की थी वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। तो रॉबर्ट हुक जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी? मृत थी। मृत कोशिका की खोज किए थे। अब इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। और तो और ये किसमें किए थे? पादप के छाल में, जो कॉर्क की छाल में। वो कैसा दिखता था? मधुमक्खी के छत्ते के समान। ठीक है। तो मधुमक्खी के छत्ते के समान कैसा है? यानी इस तरह से। इस तरह से दिखाई दे रहा था। ठीक। इसीलिए इसको बोला गया कि कैसे दिखता है? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखता है। यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान। छत्ते के समान दिखाई देता है। फिर जीवित कोशिका की खोज कौन किया था? जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक किए थे। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेन हॉक किए थे। कब किए थे? 1675 ईस्वी में। और इनकी कोशिका कैसी थी? जीवित कोशिका थी। जीवित कोशिका। ठीक है। इन्होंने किसके द्वारा किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किए थे। इसकी आवर्धन क्षमता अधिक होती है।
इसकी आवर्धन क्षमता कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक। इन्होंने किससे खोज किया था? जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक किए थे। और कब किए थे? 1675 ईस्वी में किए थे। कब किए थे भाई? 1675 ईस्वी में किए थे। कोशिका कैसी थी? जीवित कोशिका थी। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का यूज किए, जिसकी वजह से इन्हें क्या हुआ? हर चीज स्पष्ट दिखाई दी। और तो और मतलब कि जो कोशिका खोज किए थे वो कोशिका कैसी थी? गतिशील कोशिका थी। कैसी कोशिका थी भाई? गतिशील कोशिका। कैसी थी कोशिका? गतिशील, यानी गति कर रही थी। यानी जीवाणु में किए थे। किसमें किए थे? जीवाणु। जीवाणु की खोज की, उसी में इनको ये मिला। ठीक। अब जानेंगे अगला टॉपिक। केंद्रक की खोज कौन किया? किसकी? केंद्रक की खोज। केंद्रक की खोज। केंद्रक की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कोशिका की सॉरी केंद्रक की खोज किए थे। और कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत मैथिलस स्लाइडेन केन एवं थियोडोर स्वान। ठीक। इन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है। ये कब किए थे? 1938 में। 1938 ईस्वी में। और थियोडोर स्वान कब किए थे? 1939 ईस्वी में। पहला point। दूसरा पॉइंट, ये किस पे किए थे? वनस्पति प्रकार किए थे। वनस्पति वनस्पति प्रकार किए थे। और ये किस पे कार्य किए थे? जीव पर। जीव जंतु मान लो। जीव जंतु पर कार्य किए थे। ठीक। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अब मिटा के तब फिर आगे लिखते हैं। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। कोश का सिद्धांत कौन दिया था? मैथिलस लाइडेन एवं थियोडोर स्वान। मैथिलस लाइडेन जो थे वो क्या किए थे? वनस्पतियों पर कार्य किए थे। और थियोडोर जो स्वान थे वो वनस्पति पर कार्य किए थे। और 1938 में मैथिलस लाइडेन कार्य किए थे और 1939 में थियोडोर स्वान कार्य किए थे। तो ठीक, अब उसके आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो चलिए साथ में लिखते हैं पहला टॉपिक। कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। यह निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती है। पहला है एक कोश की। दूसरा है बहु कोश की। ठीक। कोशिका निम्नलिखित कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होता है एक कोश की जीव
और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव जो होता है वो एक कोशिका के बने होते हैं, और जो बहुकोशिकीय जीव होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। ये मतलब कि एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, जो बहुत भी मान सकते हो। ठीक, इसमें लिखेंगे ए एक कोशिका, एक कोशिका से बने होते हैं, और ये बहुकोशिकीय जो होते हैं वो दो या दो से अधिक कोशिका से बने होते हैं, होते हैं। ठीक, एक टॉपिक हम छोड़ दिए थे, उसको आप लोग लिख लीजिएगा स्टार बना के। जैसे कि सर्वप्रथम कोशिका बना, क्या बना? कोशिका। अब कोशिका के समूह जब बनेंगे, बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी, तो क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। क्या बनेगा? ठीक, कोशिका बना, कोशिकाओं के समूह से क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। और उत्तक के समूह से क्या बनेगा? अंग बनेगा। क्या बनेगा? अंग। अंग के समूह से बनेगा अंग तंत्र। ठीक, और अंग तंत्र के समूह से बनेगा शरीर। ठीक है, ये पहले ही लिख देना चाहिए था। तो क्या है, कोशिका सबसे पहले बनी, कोशिकाओं के बहुत सारे समूह मिले तो उत्तक बना, उत्तकों के बहुत सारे समूह मिले तो अंग बना, अंग के बहुत सारे समूह मिले तो अंग तंत्र बना, और अंग तंत्र के जो समूह थे वो शरीर बनाए। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे कि सबसे छोटी कोशिका, पहला पॉइंट है सबसे छोटी कोशिका। दूसरा पॉइंट है सबसे बड़ी कोशिका। तीसरा पॉइंट है सबसे लंबी कोशिका। ठीक, तो सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र भी बोल सकते हो। पॉइंट और है, जैसे अगर बोल दिया जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, पांचवा है मानव में सबसे छोटी कोशिका। ठीक, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? अंडाणु, जिसे बोलते हैं ओवम। और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? स्पर्म या शुक्राणु। ठीक, इसको अब नोट कर लीजिए, फिर आगे थोड़ा सा बचा उसको पढ़ाएंगे, क्लास बंद कर देंगे। तो देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं इसको।
कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, एक होता है एक कोश की, दूसरा होता है बहुकोश की। कौन कौन होता है? एक कोश की, दूसरा बहुकोश की होता है। जो एक कोशिका के बने होते हैं उसे एक कोश की बोलते हैं, जो बहुकोशिका मतलब कि जो दो या दो से अधिक कोशिका के बने होते हैं उसे बहुकोशिकी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, वो है सबसे छोटी कोशिका। कौन? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? अंडाणु होते हैं। और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? शुक्राणु होता है। ठीक, इसको छाप लीजिए आप लोग। बंद करें हैं। अब देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? कोशिका सिद्धांत के अपवाद। तो चलिए लिख ले रहे हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कौन होता है? वायरस, वायराइड। ठीक, एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहे हैं। माइको प्लाज्मा का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। दूसरा, आरबीसी से लाल रक्त कणिका, इसका होता है 7.0 माइक्रोमीटर। जीवाणु का होता है, जीवाणु का साइज जो होता है वो होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद प्रारूपिक जीवाणु, प्रारूपिक जीवाणु का जो साइज होता है वो होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर। हाँ, इसको भी आप लोग लिख लेंगे और इतना लिख लेंगे। इसके बाद इसी पे हम अपना क्लास समाप्त करने जा रहे हैं। जो आगे का टॉपिक है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्रारूपिक जीवाणु